तो राम राम भाई सारा ने एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और भाई मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। 2-2:30 बजे की बारिश होने लग रही है। भाई किस किस के यहाँ बारिश होने लग रही है ज़रूर बताइयो। देखो भाई बारिश दिखते नहीं है, बैक कैमरे में दिखा है। मन्ना कर ली है कपड़े का प्रेस निपटा दिए हैं आज। इधर ही डाल रखी दोनों चारपाई ना, क्योंकि भाई बिल बहुत ज़्यादा आने लग गया। अलग ये अलग कमरे में मानस परले में सो जा था। मैं कहा दो क्यों बिल काटा, दो पंखा का एक में डाल ले। इस महीने हमारा मोटर का भी नंबर है तो भैया एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ना बिजली यूनिट के रेट बढ़ा दिए 200 तक। 3-3.5-4 रुपये यूनिट आया करती, ये वह सीधी 6 रुपये कर दी इनने बिजली वाले ने। पता ना भाई क्या करेंगे। जो मोटी पार्टी भाई गवर्नमेंट जॉब वाले बिजनेस वाले उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम जो भाई मिडिल क्लास हैं हमारे पे तो पूरा फ़र्क पड़ जाए। कहाँ तो हमारा 300-400 बिल और कहाँ अब हमारा 1,500 बिल। ये देखो ना, हर महीने इतने सालों से हमारा मंथली हमारा आया करता 300-400 450 500 कभी नहीं कूदा कभी भी। और अब हमारा सीधा ही 1,500 बिल आवा है। तो भाई कोई मेरी वीडियो ऐसा बाण भाई देखता हो जो इस पोस्ट पर लग रहा हो, कोई गवर्नमेंट तक पहुंचा सका या बात के जी कम यूनिट का तो ये रेट कम ही रखो, हाई पर पहुंच जा तो भी बढ़ा लो हैं। कम यूनिट तक तो रखो ना, कम जितनी अब आपने इतनी यहीं पे इतनी थे इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, क्या करें। और ज़्यादा भी हो तो देखो, ज़्यादा वाले भी कई तो हैं वो देख कर बरतेंगे सारी रात। कोई ऐसी नहीं चलाऊंगी। मेरी बहन ही है, मेरी सिस्टर है भाई, बिल्कुल रात रात कोई जब ज़रूरत हो ना इतना ही ऐसी चल लगा इनका। तो कईयों का क्या बंद ही नहीं होता, दिन का रात चल ले जाएगा। तो अब उन्होंने रेट बढ़ा दिए हमारे जैसे सारा दिन। मेरा तो पूरी गर्मी गई, कभी दिन में कूलर भी नहीं चला है मेरा। अब की बार वैसे खास इतनी गर्मी आई भी नहीं, पर मेरा कूलर भी नहीं चला है। अब मोटर चलाई, इतना फ्रिज बंद कर दिया। तो वही देख के चलाऊँ तो बिल ठीक आ गया है, लेकिन अभी न बढ़ा दिया रेट 200 से ऊपर सीधा 8 रुपये यूनिट कर दिया। 8, 8.5 फिर उससे ऊपर और ज़्यादा 9, 10, 12 यूँ कर दी सीधी। तो वही मैं तो अब फ्रिज भी बंद है, प्रेस करी है, मोटर चल रही थी 1 घंटा मोटर चलानी पड़ा रोज़ पानी की। तो तब फ्रिज बंद कर दूँ, सारे लाइट पंखे बंद कर दूँ, तो तब तक थोड़ा बैलेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि यूँ तो इस हिसाब से तभी बिल पहुँच जाएगा हमारा 2,000। और खर्च करते हैं हम नॉर्मल खर्च कर रहे हैं। अगर सही यूनिट रेट होता 200-250-300 रुपये 400 रुपये हद मार के 500 रुपये इतना ही खर्च हो है। और जी चलो, ये तो एक मिडिल क्लास की समस्याएं तो चलती रहेंगी। ये सारी चुन्नी बाहर निकल जाए, गुड़िया की अलमारी में चली जाए, पहन कर जाऊँ और उधर की उधर अलमारी में रख दूँ उसी की में। अब ये सूट डालिए धुल का अंदर, ये भी न रख दूँ अंदर। मैंने सूट बाहर टंगे रहते न मैं उधर ही रख लिया करूँ, क्योंकि फिर इधर मनाना पड़ा, अपनी अलमारी खोलनी पड़ा है। अरे कपड़े रख दिए मैंने, कर दिए प्रेस, क्योंकि गुड़िया ने टाइम नहीं लगता। आने के बाद वह थक जा है, अपना पढ़ाई का काम करे। और दूध लटका रखा, बारिश होने लग रही है, दूध खींचूंगी ऊपर नदी रख। कपड़े का काम भी नहीं मिल रहा, बहुत भारी काम है।
भगवान निकाल कर पहन तो बहुत जल्दी जल्दी ले हैं, पर ये वापस रखने रख दो। बड़ा ध्यान नहीं लिया, डोली ने चेक कर का ही बारिश है ना, दूध बड़ा ही नहीं लिया अभी तक। अच्छा चलो ख्वाज में आपने एक काम की चीज़ बताऊं। ये इस तरह की शर्ट थी, ये पता है ये फॉल्स मिरर है, ये इसमें जो लग रही ना ये फॉल्स मिरर है। मैंने सोचा मैं कच्चो बने तो है ही नहीं, अंदर की तरफ कुछ था ही नहीं। अंदर की तरफ ये धागा जो है बिना चुभने वाला था, मैंने वैसे ही सिल दिया। ये कमीज़ मेरा ही है, ये बगैर इनर के सिल दिया। लेकिन अभी वो कहीं कहीं तो जहाँ इसके मिरर की जो लाइन आ रही है ना, जहाँ भी जैसे यहाँ आ गई मोढे में, यहाँ आ गई जो लाइन आ गई ना जिसे यो चुभ ऐसा है खा है। अब ये सोचो इसने सारे नो डेढ़ के इनर लगाऊँ तो काम बदेगा, समीज डालू हूँ। तो अब मैंने क्या दिमाग लगाया है इसमें, क्या करूँगी मैं, करके देखूँगी ये जुगाड़। आप भी कर सको हो। ये देखो जैसे मोढे में ये आ रहा है ऐसे, ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपने, शाइन कर रही है, तो ये यहाँ से ही चुभ है। तो अब मैं इसका क्या करूँगी, पतली वाली इनर ले लूँगी इसी तरह मैचिंग, और इनर को मोढे पे, और जो साइड की सिलाई है हमारी ये वाली, हालांकि यहाँ है नहीं इस पे भी, जैसे गोठ नहीं लगाते गोठ की तरह मैं इसने चारों तरफ अपने दोनों मोढे का बाजू का और साइड की सिलाई का पट्टी लगाऊंगी, ताकि इनर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर इसमें इनर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब जिस दिन उठाऊँ उसी दिन वापस रख दूँ मैं उठा कर ना, डाल लूँ हाथ वहीं रहता है यूँ यूँ। तो सोच रही हूँ मैं इसने ऐसे करने की। और वैसे कॉटन है, प्योर कॉटन है, इतना अच्छा है, बहुत बढ़िया कॉटन का है सारा, कहीं चुभने वाला कुछ था ही नहीं। इसका गला मैंने इस तरीके से बनाया था, देखो अंगरखा, सिर्फ अंगरखा स्टाइल में मैंने इसकी वो लगा दी थी, लेस लगा दी थी, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करा था। तब इसने मैं यूँ करके देखूँगी। अब बैठूँगी मशीन पर, बाद में कुछ पहले तो वीडियो एडिट करूँगी और फिर बैठूँ मशीन पर और कुछ काम तो भी देखूँगी। दूध आड़ा भी आ नहीं लिया है, किचन में बर्तन भी पड़े हैं, किचन में दूध रखाऊँगी तभी बर्तन साफ़ करूँगी। तो पहले इतना वीडियो एडिट कर ली। टाइम हो गया 1:30 का, और मैं नहा लिया आज, पहले नहा ली। इसका मैंने जो बताया था मैंने कर लिया यहाँ का, और कहाँ का जहाँ का नहीं थी वहाँ मैंने छोड़ दिया। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ जहाँ थे वो निकाल दिए वहाँ से फॉल्स मिरर, यहाँ थे एक एक इधर, क्योंकि ये लाइन जा रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ थे तो वहाँ के निकाल दिए। और यहाँ वाली साइड में एक साइड में आ रहे थे इंटरलॉक में, तो हल्की हल्की वो काट ही दी मैंने। ब्रेक खाऊंगी पहले, रोटी लस्सी बनाई। बाहर मौसम ठंडा है, बारिश रुक रही है, बारिश आ नहीं रही। और भाई मैंने बनाई है अपनी 2 टमाटर चोकर चटनी, क्योंकि लगाने में कुछ नहीं बचा था। शाम ने बनाई थी खीरे की सब्जी, वो भी मैंने बना दी। दोनों टाइम मानस ने दोनों टाइम खा ली, गुड़िया तो सुबह टिफिन में दे दी। मैंने सिर्फ यूँ एक 5 चक्कर देखी थी, शाम ने कैसा लगा है, बढ़िया बन रहा था, तो मेरे लिए नहीं रहा। तो फिर देखो भाई एक औरत का तो काम यही है, पहले घर वालों बात पूर्ति हो जाए, बाद में अपना सोचेगी। तो मैं तो कुछ कर लूँगी। मैं सोचा पहले चटनी बना ली अमरूद की, मीठे बहुत अमरूद मानस ले आवा है, इनके वहाँ आगे कहीं पेड़ है, उस पर करो एक आध दिन छोड़ के, एक आध दिन रोज लो। मीठे बहुत हैं, कीड़ा नहीं है ना, तो इस मौसम के
अमरूद अच्छे नहीं निकलते, कीड़े पाऊँ हन मैं। एक बार तो सोची चटनी बना ली अमरूद की, पर नहीं, आज मैंने अमरूद सुबह तक कई खा लिए कई। फिर चटनी भी अमरूद की खा लेंगे तो फिर मैं थोड़ी सी इन्हें छोंक दूँ, फिर सोची टमाटर की चटनी पीस लूँ, ना छोंक के खाऊंगी, थोड़ी सी खट्टी मिट्टी सी। 2 दाने चीनी के डाल लिए, और मिर्च और मेथी और नमक और हल्दी, और कुछ नहीं डाला मैंने। और अब रोटी पर रखूँगी, कटोरी मैंने डालकर रोटी पर रखूँगी। ये जो रोटी पर रख कर जो स्वाद आओगा ना, कटोरी में डाल कर लगाने तो नहीं आवा। तो भाई अब खा लेंगे रोटी। अभी शाम को आने के बाद चाय पानी पिया, चाय पानी पीने के बाद मौसम अच्छा हो रहा था, बारिश तो हो ही रही थी। सोचा आज क्या बनाऊं, फिर पतली पतली आलू उबाल के आलू की सब्ज़ी के साथ बड़े बोले मम्मी आज तो पूरी बना दो। फिर की पूरी की तैयारी, बड़े बोले मम्मी मैं बनाऊंगी, आप बेल बेल के सारी तैयारी करके रख दो। मैं कहा अच्छा मम्मी, कढ़ाई से मैं निकालूंगी। भाई साथ में खड़ी हो जाती है, ऐसा अकेले में छोड़ते नहीं, तो क्योंकि छोड़ते हुए उसमें मैं छोड़ती रहती हूँ, वहाँ से उससे बाहर वो निकाल देती है। भाई बच्चों के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, सेफ्टी के साथ बच्चों को काम सिखाना चाहिए। ऐसे नहीं आप छोड़ दिया, क्योंकि ये रिस्की काम हुआ है। धीरे धीरे ऐसे ही बच्चा सीख जाएगा फिर। तो गुड़िया की मनपसंद सब्जी पूरी बनाई मैंने, क्योंकि वो बहुत चाव भर के खा भाई सब्जी पूरी। आप भी बच्चा ना अपना न ऐसे काम सिखा सको हो, पास खड़े होकर न। बच्चे का मन ऐसे करता नहीं खाने का भाई, सॉरी करने का। तो अगर रुचि है तो फिर आप उसको वो काम करवाओ, अगर उसको तभी आप फिर मना कर दो हो तो फिर वो काम उसका तो मन फिर करेगा ही नहीं काम करने का। फिर बड़े हो जाते हैं ऐसे, उनको फिर हैबिट पड़ जाए है, आदत हो जाओ ना करने की, और फिर वो सीखते ही कौन है भाई। फिर खाना खुना खा कर न लेट गए थे, और अगला दिन हो जाए भैया क्लिपिंग अगले दिन की, क्योंकि व्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी। ये दिखाना मैं भूल गई थी। कल जो कुर्ती मैंने दिखाई थी, इसके देखो मोढ़े पे मैंने कर दी है, जो जहाँ आर्मोल की मोढ़े पे का जो था वहाँ तो मैंने अंदर तक निकाल दिए वो फॉल्स मिरर, और जो आर्म होल है उनके चारों तरफ मैंने गोठ लगा दी, और जो जहाँ जहाँ थी वहाँ से मैंने आर्म होल की मैंने निकाल दी थी मोढ़े की। फिर मैंने डाला सारा दिन, कोई दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो बस खाता ही रहता था, चुभता ही रहा था। इस तरह से करने के बाद आज बड़ी शांति मिली। जब कोई किसी दिन कोई काम तसल्ली से हो जाए ना, और वो सफल हो जाए तो भी खुशी बहुत हो है। रखा रहता था ये कमीज़, ऐसे ही पहन ही नहीं पाती थी, तो अब ये हो गया पहनने लायक। बिल्कुल कॉटन गर्मी का है, 3 गर्मियों से तो 4 गर्मी से तो सिला रखा है, 3 गर्मी से तो ये पहनने में आता ही नहीं था। और भैया देखो आज बनाया है बहुत सुंदर बाजू का डिज़ाइन, ये मैं स्टिचिंग वाले चैनल पर आपने मिल जाएगा देखना। बहुत सुंदर डिज़ाइन बना कर मैंने इसकी वीडियो बनाई थी सुबह, तभी डेट हो गई थी, इसीलिए मैं क्या फिर बाद में व्लॉग का एंड करके दिखाऊंगी। ये देखो भाई, इस तरह से आप सूट की प्लाजो की मोरी पे भी कर सको, पैंट की मोरी पे भी इस तरह का डिज़ाइन आप डाल सको हो। किसी मेरी बहन ने कुछ मेरे तक को मदद मिल जाए तो बहुत खुशी होगी भाई। तो मेरी वीडियो देखकर आप भी कोशिश कर सको हो बनाने की, और भी बहुत आइडिया मिल जाएंगे आपने इस तरह से बनाने के। तो भाई आज के व्लॉग में इतना ही, नए हो तो लाइक शेयर